जय हिंद। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल होम ट्यूशन पे। दोस्तों सीआईएसएफ एएसआई एलडीसी 2022 का फिजिकल 25 जून से 3 जुलाई तक कंडक्ट हुआ। 2 सेंटरों पे कंडक्ट हुआ दोस्तों। और अब जो हमारे जवान हैं जो सीआईएसएफ एएसआई एलडीसी के एग्जाम में शामिल हुए थे, फिजिकल में शामिल हुए थे, उनको इंतजार है कि फाइनल जो कट ऑफ है कितनी वेरी कर सकती है, कहां तक वेरी कर सकती है, कितने नंबर वाला जवान यहाँ पे डायरेक्ट अब एएसआई बनने की कगार पर है। और जो 2023 वाले एस्पिरेंट है जो 2023 या 24 की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी अपडेट है। जानने के लिए वीडियो को ध्यान से पूरा देखिए। अगर आप चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए और किसी प्रकार की लेटेस्ट न्यूज के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। जो हमारे जवान सीआईएसएफ एएसआई एलडीसी 2023 की तैयारी कर रहे हैं या 24 की तैयारी करना चाहते हैं, तो ये हमारा नया बिल्कुल फ्रेश बैच आ रहा है दोस्तों, सारथी बैच। ठीक है, बहुत सारे जवान डिमांड कर रहे थे कि नया बैच लेके आइए, तो सारथी बैच हमारा आएगा मात्र 2100 रुपए में। अब फीस देखने में बहुत ज्यादा है, लेकिन दोस्तों मैं आपको यहाँ पे मैथ भी पढ़ाऊंगा, ठीक है, रीजनिंग भी देने वाले हैं और इंग्लिश आपको इस सब्जेक्ट इस बैच में मिलेगी। ठीक है, इंग्लिश में आपको 2 सेक्शन मिलेंगे, ग्रामेटिकल और आपका वोकल। तो वोकल का जो सेक्शन है डेली 20 मिनट की क्लास आपको डेली बेस पे मिलेगी। ठीक है, डेली मिलेगी 20 मिनट की। इसके अलावा एक दिन रीजनिंग की देंगे, एक दिन इंग्लिश ग्रामर की आपको क्लास देंगे। यानी ऐसे करेंगे जैसे रीजनिंग का कोई टॉपिक स्टार्ट कर दिया, मान लो डाइस हमने स्टार्ट कर दिया, तो डाइस जब तक समाप्त नहीं होता है डाइस ही करवाया जाएगा। फिर दोबारा उसके बाद नंबर आएगा इंग्लिश का, यानी अल्टरनेट आपको ये करवाए जाएंगे। जबकि मैथ की जो क्लास है आपको रेगुलर मिलेगी। एक बात की मैं गारंटी आपको देना चाहूंगा, चाहे मैथ हो, चाहे रीजनिंग हो और चाहे ग्रामर हो, अगर मैथ रीजनिंग की बात करूं तो जो हम यहां पे पढ़ेंगे हमारे इस कोर्स में एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। जी हां, टाइप सेम रहेगी, संख्या बदल सकती है। यानी आपने अगर कोर्स लिया और ध्यान से इस कोर्स को पढ़ा और रिवीजन किया तो आपको हिलने तक की आवश्यकता नहीं है। आराम से जो 50 नंबर का यहां पे मैथ आएगा, 50 नंबर की रीजनिंग, अकेले 100 में से दोस्तों 90 प्लस का स्कोर करके आओगे। और 50 नंबर का आपका आएगा सीआईएसएफ एक्ट एंड रूल। अगर इसमें आप 35 भी कर रहे हो और जो इंग्लिश है ये 50 में अगर आप 50% भी स्कोर कर रहे हो तो जरा देखते हैं, 5 और 5 10, 9 3 12, 2 14, 1 15, 150 के करीब आप स्कोर कर सकते हो दोस्तों। ठीक है, बिल्कुल कर सकते हो। आपको फोकस, अब बहुत सारे जवान है भैया कांस्टेबल भर्ती होके जाते हैं एसएससी जीडी के तहत, कोई ट्रेडमैन भर्ती होता है, कोई कहीं भर्ती होता है। ठीक है, अब मान लो कोई बच्चा कांस्टेबल जीडी के तहत जा रहा है या ट्रेडमैन भर्ती होके जा रहा है, उसकी इंग्लिश इतनी अच्छी नहीं होती। ठीक है, कि भैया 4 साल 5 साल वैसे सर्विस कोर है, पढ़ाई से वैसे दूर है, अब इंग्लिश की प्रिपेयर वो इस प्रकार से नहीं कर सकता। तो 50% आप इंग्लिश को दीजिए भैया, वो हम करवाएंगे। इंपॉर्टेंट रूल हम करवाएंगे, जो एरर है, पैसिव वॉइस है, जो एक्टिव वॉइस है, नरेशन है, वोकल का सेक्शन है, कॉम्प्रिहेंशन है, वो डेली बेसिस पे आपको कोई ना कोई क्लास मिलेगी। तो आपको उसमें 50% तक हम ले जाने का प्रयास करेंगे। ठीक है, हिंदी तो इसमें आती नहीं है, जीडी में हिंदी आती है, इसमें हिंदी नहीं आएगी, आपको इंग्लिश करनी पड़ेगी। तभी जाकर आप जो एएसआई जो बनने का जो सफर है, अगर आप कांस्टेबल रहते बनोगे तो कम से कम 20 साल लग जाएंगे। यहां पे एक छोटे से एग्जाम को पास करके आप सीधा एएसआई बन सकते हैं, अधीनस्थ अधिकारी बन सकते हैं। ठीक है, तो ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है आपके पास। 836 वैकेंसियां हैं, वैकेंसियां कम नहीं है, इस बार जो वैकेंसी इससे भी ज्यादा है। ठीक है, तो आइए सारथी बैच में। फीस थोड़ी सी ज्यादा है लेकिन मेहनत भी आपके लिए बढ़िया करेंगे। एप्लीकेशन का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिए, रजिस्टर कीजिए, लॉगिन कीजिए। जब लॉगिन करेंगे तो सामने ही आपको सारथी बैच मिल जाएगा, आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। कोई दिक्कत आए तो आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हो, 89010 28158। कोई सवाल हो कि सर हमें ये सवाल नहीं आया, तो आप हमें व्हाट्सएप पे कर सकते हैं, भेज सकते हैं, हम समझा देंगे आपको। ठीक है, तो आइए साथ मिलकर तैयारी करते हैं। अब बात करते हैं 2022 वाले एग्जाम की। तो दोस्तों यहां पे वैकेंसी आपको पता है 706 वैकेंसियां हैं। अगर कैटेगरी वाइज यहां पे देखेंगे तो जनरल ओबीसी की 549, एससी की 105 वैकेंसियां हैं, एसटी की यहां पे 52 वैकेंसियां हैं। अगर फिजिकल की बात करें तो कुल मिला के दोस्तों 2368 बच्चे रिटन एग्जाम में पास हुए। 5000 के आसपास बच्चे एग्जाम में बैठे थे, जिसमें से 2368 यानी 50% ने पास किया है। एग्जाम देने वाले जो जवान है वो 5000 से ज्यादा थे। ठीक है, 2368 बच्चे
जो जवान है हमारे फिजिकल के लिए बुलाए गए, और इनमें से दोस्तों सिर्फ 1546 जवानों ने ही फिजिकल पास किया है। ब्रावा सेंटर पे 831 जवानों ने, और जो गाजियाबाद है 715 जवानों ने फिजिकल पास किया है। तो इस हिसाब से देखा जाए तो सिर्फ 65% यानी 70% से भी कम जवानों ने फिजिकल पास किया है, जो कि निराश करने वाला है। अब इसके पीछे दो कारण है। पहला कि भैया जब सर्विस आगे बढ़ती है तो इतना फिजिकल पे ध्यान नहीं होता, क्योंकि ड्यूटी का रेगुलेशन इतना टफ होता है कि भैया कहीं मेट्रो पे जाना है, रेगुलर ड्यूटी होती है, तो फिजिकल का उतना टाइम नहीं मिलता। दूसरा कारण यह है कि जिन जवानों का स्कोर कम है, मान लीजिए 100 से नीचे स्कोर है या 100 के आसपास स्कोर है, जिनको लग रहा है कि मेरा नहीं होगा, तो उन्होंने अधमरे मन से तैयारी की होगी, तो फिर क्या ही फायदा है। तो ये कारण रहा, ठीक है। तो 65% यहां पे जवानों ने फिजिकल पास किया है। तो इस हिसाब से देखा जाए तो दोस्तों कुल मिला के 1546 जवान तो फिजिकल पास ही है, और वैकेंसी कितनी है दोस्तों 706। तो मैं कह सकता हूं कि एक वैकेंसी पे लगभग बस 2 ही जवान यहां पे फाइट कर रहे हैं। अब एक चीज यहां पे वेरी करती है, जो हमारे ग्रुप वगैरह बने हो तो उसमें बहस चल जाती है कि 800 रैंक तक का बच्चा सेफ हो सकता है, 850 तक का सेफ हो सकता है। इसके पीछे कारण क्या है पता है? फिजिकल 8 से जिसकी रैंक मान लो 700 के बाद है, उसका स्कोर क्या है, यही तो मैटर कर रहा है। और उन 700-800 रैंक में क्या एससी कैटेगरी का बच्चा है, क्या एसटी का जवान है, ठीक है। तो ये वेरी करता है। तो मैं यहां पे आपको रैंक के अकॉर्डिंग नहीं बताऊंगा। हो सकता है कि टॉप 100 में एससी एसटी वाले ज्यादा बच्चे हों, ठीक है। तो ये भी वेरी करता है दोस्तों। तो मैं आपको यहां पे स्कोर बता रहा हूं, मैं आपको रैंक नहीं बताऊंगा, क्योंकि एक सीट पर ओवरऑल 2 बच्चे हैं, ठीक है। और ये जो रैंक है ये आपकी स्कोर वाइज नहीं है, ठीक है। तो इस बात का ध्यान रखिए। आइए बात करते हैं। तो मेरे हिसाब से भैया जनरल ओबीसी में जिस जवान के 132 से 135 के आसपास नंबर है या इससे ज्यादा है, यानी कम से कम 132 या 135 के आसपास जनरल ओबीसी, वो एसआई बन गया, आप मान के चलिए। इसी प्रकार एससी कैटेगरी में बात करें तो देखो वैकेंसियां भी अच्छी खासी हैं, 105 वैकेंसियां यहां पे, 125 से 128 के बीच में यहां पे कट ऑफ वेरी कर सकती है। और एसटी कैटेगरी में दोस्तों 120 से 123 नंबर पे आपकी कट ऑफ लगने की संभावना है। अब बात करते हैं 2023 वाले जो हमारे जवान हैं, 836 यहां पे वैकेंसी है दोस्तों। एक चीज आप समझ लीजिए, ये वैकेंसी 2022 में आई थी, इसका एग्जाम 2024 में हुआ, अप्रैल में, मार्च अप्रैल में पेपर हुआ। तो आप ये मत समझना कि आपका भी पेपर मान लो 2023 वाला है या 2024 वाला है तो 2023 का, लेकिन नोटिफिकेशन 2024 में आया तो एग्जाम 2025 में होगा, ऐसा नहीं है। इसके पीछे कारण यह है कि 2023 में सीआईएसएफ के पास एक्स्ट्रा 4 भर्तियां थी। एचसीएम 2019 थी, ठीक है। उसके अलावा एचसीएम सीआईएसएफ एचसीएम 2022 की भर्ती थी, फायरमैन की भर्ती थी, ट्रेडमैन की भर्ती थी, और है ना 4 वैकेंसियां तो ऑलरेडी थी। तो उनमें थोड़ा सा ज्यादा बिजी रही सीआईएसएफ, तो आपका एग्जाम थोड़ा सा डिले हुआ। अब सीआईएसएफ के पास केवल एक चीज है, सीएपीएफ एचसीएम की जो 1526 पदों की वैकेंसी निकली हुई है उसका फिजिकल करवाना है। उसके जस्ट बाद आपका रिटर्न एग्जाम की तैयारी हो जाएंगी। तो इस बार आपका एग्जाम बहुत ज्यादा डिले नहीं होगा, ठीक है। वैसे भी डिले हो चुका है भैया, जनवरी फरवरी में फार्म आए थे, जुलाई तो आ ही चुका है। तो ये भर्ती सुलट जाएगी महीने में, जुलाई के एंड तक ही खत्म कर देंगे, इनका मेडिकल करवा के और इनको भेज देंगे कोर्स के लिए। तो अगला नंबर आपका ही है। तो अगला नंबर आपका कब आएगा? जब एचसीएम का फिजिकल हो जाएगा। 1526 पदों पे वैकेंसियां निकले, उनका फिजिकल भी इस बार कंबाइन होगा। सारी नोडल एजेंसियां जो पैरामिलिट्री है वो फिजिकल करवाएंगी, उसके बाद आपका नंबर आ जाएगा। तो मेरा हिसाब ये कहता है कि नवंबर दिसंबर तक आपका एग्जाम हो सकता है, ठीक है। नवंबर दिसंबर, या बहुत ज्यादा गया तो भैया फरवरी तक आपका जा सकता है। तो आपके पास बहुत बढ़िया टाइम है। जो हमारा सिलेबस रहेगा वो भी डिटेल से पढ़ना है, आपको रेगुलर क्लास में आना है, उसको बार बार रिवाइजन करना है, और जो आपको हम पीडीएफ देंगे उससे प्रैक्टिस करना है। आपको एक किताब तक खरीदने की आवश्यकता नहीं है, मैथ, रीजनिंग और इंग्लिश में, ठीक है। तो बढ़िया तैयारी कीजिए। और जो जवान 2024 की तैयारी है उनके पास गोल्डन अपॉर्चुनिटी, 1 साल की वैलिडिटी है, आराम से आप इन क्लासेस को देख सकते हो, बार बार कहीं भटकने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, ठीक है।
तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चलो सबसे पहले साथ जुड़े रहने के लिए। और जो जवान तैयारी करे, बहुत सारे जवानों की डिमांड आ रही थी, तो आप हमारे साथ ज्वाइन कर सकते हैं सारथी बैच में। सारथी बनके आपको सफलता की राह दिखाएंगे मात्र 2100 रुपए की गुरु दक्षिणा के साथ। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है नीचे, ये मैंने यहां पे लिख दिया है, कोई डाउट है तो आप हमें पूछ सकते हैं। क्लास का जो टाइम टेबल है मंडे को शेड्यूल हो जाएगा, सोमवार को। मंडे से आपको क्लास मिलेगी रेगुलर तरीके से, डेली आपकी 2 क्लास रहेंगी, ठीक है। इंग्लिश और रीजनिंग अल्टरनेट रहेगी, वो कब की क्लास आपको डेली मिलेगी, ठीक है। धन्यवाद, जय हिंद।